कहते हैं कि साइनस को पासिंग थ्रू साइनस, द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू साइनस में आप लिख सकते हो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये एब्ड्यूसेंट नर्व यानी C6। फिर आता है ऊपर सुपीरियर रिलेशन में ऑप्टिक कायज़मा, ऑप्टिक कैनाल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर भी आता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन्फीरियर रिलेशन में आप स्फेनॉइड बोन का ग्रेटर विंग और इसका बॉडी का इंटरफेस जंक्शन को बोल सकते हो इन्फीरियर रिलेशन में, ठीक है। और लैटरल रिलेशन में आप इसको बोल सकते हो टेम्पोरल लोब और सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मीडियल रिलेशन में आप ये बोल सकते हो स्फेनॉइडल एयर साइनस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सुपीरियर बता दिया, ये दो स्ट्रक्चर्स का नाम, और एक ऑप्टिक कैनाल का नाम ले सकते हो। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, मीडियल हो गया, लैटरल हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर ना। एंटीरियर में आपको देखो इसको रिलेशन को एक्सटेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो एक्सटेंट में हम लोग को एंटीरियर बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री के बारे में बताया जाता है। एंटीरियर बाउंड्री क्या है तुम्हारा? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का मीडियल वॉल या मीडियल पार्ट, ठीक है। और इससे क्या कनेक्ट होता है? तो ऑर्बिट कनेक्ट होता है। तो ये आपका कैवर्नस साइनस है, सामने ऑर्बिट रहेगा और पीछे क्या रहेगा? पीछे एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ऑर्बिट रहेगा। और ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, इससे क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास करते हैं वो भी आपका एंटीरियर रिलेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके जैसा आपको कुछ और याद आ रहा है? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में एक बाउंड्री में आपको इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर आपने पढ़ा था। तो वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा तो आपका जॉ के पास होता है ना। तो ये सोचो, देखो इन्फीरियर ऑर्बिट, आपका ऑर्बिट ऊपर है, आँख यहाँ पर है, आपका स्फेनॉइड बोन यहाँ पर है और जॉ यहाँ पर है। इंफ्रा ऑर्बिटल, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर आपका इसमें कैवर्नस साइनस। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब रिलेशन लगभग हो गया। हाँ, इसका कंटेंट बताना था, जल्दी बता सकते हो क्या? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन